हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कल आप सभी ने देखा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनईपी 2020 के फुल फॉर्म। आज एनईपी 2020 से बनने वाले सभी प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले हैं और मान के चलिएगा, अगर आप इन सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से डायरेक्ट मिलने वाले हैं। चलिए, आंसर मैंने टिक किया हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब लागू की गई? 2020 में। एनईपी 2020 ने किस शिक्षा नीति का स्थान लिया? 1986 वाली शिक्षा नीति का स्थान लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? समग्र विकास और सर्वसुलभ शिक्षा। ऑप्शन नंबर से। राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालय शिक्षा का ढांचा क्या होगा? 5+3+3+4 का होगा। और 5+3+3+4 संरचना में कुल कितने वर्ष की शिक्षा सम्मिलित है? 15 वर्ष की शिक्षा कुल सम्मिलित है, याद रखिएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल के लिए ईसीसीई की आयु समूह के लिए है, तो ये 3 से 6 वर्ष के लिए है, याद रखिएगा। एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को कितने विषय चुनने की स्वतंत्रता होगी? तो लचीलापन दिया गया है, याद रखिएगा। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा व स्थानीय भाषा होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगला है, किस कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है? तो कक्षा 5 तक दिया गया है, लेकिन 8th तक इसको जारी रखा जा सकता है, याद रखिएगा। एनईपी 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं का उद्देश्य क्या होगा? रट्टा लगाना नहीं, अंक प्राप्त करना नहीं, योग्यता और समझ का आकलन करना होगा, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, एनईपी 2020 में कौन सा नया प्राधिकरण उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया है? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और HECI के अंतर्गत कितने अंग होंगे? तो इसके अंतर्गत 4 अंग होंगे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कौन नियंत्रित करेगा? तो NCTE, याद रखिएगा। और एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षण का मूल लक्ष्य क्या होगा? समग्र विकास और आलोचनात्मक सोच को डेवलप करना। विद्यालय शिक्षा किस चरण में विभाजित की गई है? तो फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में कक्षा 6 से कौन सा विषय जोड़ा जाएगा? व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। एनईपी 2020 में किस पर सर्वाधिक बल दिया गया? सीखने की प्रक्रिया और कौशल पर सर्वाधिक बल दिया गया, याद रखिएगा। किस वर्ष तक एनईपी 2020 के पूर्ण कार्यान्वयन का लक्ष्य रखा गया है? तो 2040 तक। और एनईपी 2020 में शिक्षा का सकल नामांकन GER कितना करने का लक्ष्य? 50%, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, एनईपी 2020 में शिक्षक को क्या कहा गया है? मार्गदर्शक और सुविधा प्रदाता, फैसिलिटेटर कहा गया है। और एनईपी 2020 में कौन सी परीक्षा समाप्त करने की बात कही गई है? तो कोई परीक्षा नहीं, लेकिन तनाव घटाने पर बल दिया गया है। एनईपी 2020 के तहत बहुभाषिकता के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो 3 भाषा सूत्र लागू किया जाएगा, याद रखिएगा। एनईपी 2020 में रिपोर्ट कार्ड का नया रूप क्या होगा? तो 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। एनईपी 2020 में शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस कक्षा तक है? तो माध्यमिक स्तर तक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एनईपी 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच कौन स्थापित करेगा? आप सभी को जवाब देना है। तो चलिए, इसका राइट जवाब क्या हो जाए? NETF, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थान किसके अंतर्गत आएंगे? HECI के अंतर्गत आएंगे। उच्च शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि कितनी होगी? तो 3 से 4 वर्ष लचीले ढंग से होगा, याद रखिएगा। एनईपी 2020 में किस पर विशेष बल दिया गया है? तो समावेशी शिक्षा पर, इंक्लूसिव एजुकेशन पर दिया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा में कोडिंग सिखाई जाएगी? तो कक्षा 6 से कोडिंग सिखाई जाएगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देखते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक भर्ती किस पर आधारित होगी? परीक्षा और दक्षता पर आधारित होगी। नई शिक्षा नीति में स्कूल कॉम्प्लेक्स का क्या अर्थ है? तो विद्यालयों का समूह है, याद रखिएगा।
और एनईपी 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ठीक है, आगे बात करते हैं एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा और एनईपी 2020 के अनुसार किस विषय को सभी स्तरों पर बढ़ावा मिलेगा, तो संस्कृत को याद रखिएगा। आगे बात करने वाले एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने पर बल दिया गया, आलोचनात्मक और समस्या समाधान कौशल पर। आगे बात करते हैं एनईपी 2020 में एक राष्ट्र एक नीति का तात्पर्य है समान नीति ढांचा, याद रखिएगा। एनईपी 2020 में साक्षरता और अल्पसंख्यात्मकता का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है, तो 2025 तक, लेकिन इसको बढ़ाया गया है। एनईपी 2020 में कौन सा मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाएगी, तो सीसीई अपनाई जाएगी, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। शिक्षक परीक्षा में बीएड को कितने वर्षों का बनाया गया है, तो 4 वर्षों का बनाया गया है, याद रखिएगा। एनईपी 2020 में किसे शिक्षा का केंद्र माना गया है, तो विद्यार्थी को शिक्षा का केंद्र माना गया है, याद रखिएगा। और एनईपी 2020 के अनुसार स्कूल में कौन सी शिक्षा अनिवार्य की गई है, 3 से 18 वर्ष तक की। और एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों का मूल्यांकन कौन करेगा, स्वयं करेगा, सहपाठी करेगा, शिक्षक करेगा, सभी करेंगे। एनईपी 2020 के अनुसार कौन सी संस्था स्कूल शिक्षा में सुधार हेतु मुख्य भूमिका निभाएगी, वो है एनसीईआरटी। और एनईपी 2020 के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम में 1 वर्ष पूरा करने पर क्या मिलेगा, उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 वर्ष पूरा करने पर उसको डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 वर्ष पूरा करने पर बैचलर डिग्री दी जाएगी, याद रखिएगा। एनईपी 2020 में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु निपुण भारत अभियान चलाया गया है, याद रखिएगा। एनईपी 2020 में किस शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, तो ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे एनईपी 2020 के अनुसार इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्देश्य है भारतीय परंपरागत ज्ञान का प्रोत्साहन करना है। और लास्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में नैतिक मूल्य किस स्तर पर सिखाए जाएंगे, तो सभी स्तरों पर सिखाए जाएंगे, याद रखिएगा। तो ये था आपका पूरा एनईपी का टॉपिक। वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।